प्यारे सज्जनों, सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वो या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय होता है अथवा क्रियाओं के माध्यम से, या फिर कारण बनकर के कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु या मनुष्य कोई भी हो, अकर्मक नहीं है और ना ही कभी रह सकता है। हर इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है या जो कुछ भी खोता है वो उसके अपने ही कर्म होते हैं। माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण के लिए एक निमित्त मात्र होते हैं, पर भाग्य विधाता नहीं हो सकते। व्यक्ति जो भी पाता है वह अपने भाग्य का पाता है। सब लोग अपने भाग्य का ही खाते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत साल पहले बीसल देव नाम के एक राजा थे। उनकी 7 बेटियां थी। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी थी। 6 बेटियों के दामादों को घर जमाई बना करके अपने ही महल में रहने के लिए स्थान दे दिया था। राजा के पास अपार धन और वैभव था। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। धीरे धीरे राजा को अभिमान आ गया। राजा को लगने लगा कि इस राज्य के सभी लोग उसी के भाग का खाते हैं। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दास दासियों को बुला करके पूछा कि तुम सब लोग किसके भाग का खाते हो? सभी ने उत्तर दिया, महाराज, हम सब आपका ही दिया हुआ खाते हैं, इसलिए हमारा भाग्य ही आपसे जुड़ा है। इस तरह राजा ने अपनी रानियों से भी यही प्रश्न किया। रानियों ने भी यही कहा, हम तो राजा के भाग्य का ही खाते हैं। फिर राजा ने अपनी 6 बेटियों और दामादों को भी बुला करके पूछा, तो सभी ने यही कहा कि हम सब राजा के भाग्य का ही खाते हैं। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी, जो कि अभी कुंवारी थी, जिसका नाम पद्मा था, उससे पूछा कि बताओ बेटी, तुम किसके भाग का खाती हो? पद्मा सत्यवादी थी और बहुत ही धर्म कर्म में विश्वास करने वाली थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हर इंसान अपने कर्म का ही खाता, इसलिए मैं भी अपने भाग्य का ही खा रही हूँ। आप तो केवल एक निमित्त मात्र ही हो। ये सुनकर के राजा को क्रोध आ गया और उसने अपनी बेटी से कहा, तुम मेरा खाती हो और कहती हो तुम अपने भाग का खा रही हो। तुम नहीं जानती तुम मेरा कितना अपमान कर रही हो। मैं इसके लिए तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, इसलिए अपने शब्दों को वापस लो और कहो कि तुम भी मेरे ही भाग्य का खाती हो। पद्मा अपनी बात पर अडिग रही। उसने कहा, पिताजी, मैं तो यही मानती हूँ कि हर इंसान भगवान के सहारे ही संसार में रहता है और वो अपना भाग्य स्वयं बनाता है, इसलिए इंसान अपने भाग्य का ही खाता। अब तो राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि कल सुबह भोर होते ही जंगल की तरफ जाओ। तुम्हें रास्ते में जो भी पहला प्राणी मिले उसे उठा करके ले आना। महल के सभी लोग और रानियों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि राजा आखिर क्या कर रहे हैं। अपने राजा का आदेश पा करके दरबारी सुबह उठते ही जंगल की ओर गए तो उनको सबसे पहले एक मोर दिखाई दिया। उन्होंने मोर को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आया। राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरी सबसे छोटी बेटी पद्मा का विवाह इस मोर से कर दिया जाए और बिना कुछ दिए इस लड़की को मोर के साथ ही विदा कर दिया जाए। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसके भाग का खाती। पद्मा की माँ राजा के इस फैसले से बहुत ही रोई और उसने राजा को बहुत समझाया कि ये तो अपनी बेटी है, इसके साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। लेकिन राजा तो अपने अभिमान में इतना डूब चुका था कि उसको अपनी पुत्री पर दया नहीं आई और उन्होंने उस मोर के साथ ही पद्मा का विवाह कर दिया। पद्मा ने बिना कुछ कहे ईश्वर की मर्जी समझकर उस मोर के साथ ही विवाह कर लिया और मोर के साथ ही जंगल की ओर चली गई। काफ़ी दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे उसने मोर के साथ विश्राम किया। मोर भी एक जगह पर बैठ गया और पद्मा को वहीं पर नींद आ गई। रात को अचानक ही
तेज आंधी आई और एक चट्टान के पत्थर के प्रहार से मोर घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अचानक पद्मा की नींद खुली तो उसने अपने आसपास मोर को ढूंढा तो मोर दिखाई नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा तो पाया उसका मोर पति तो खून से लथपथ था, मर चुका था। पद्मा जोर जोर से विलाप करने लगी और ईश्वर को पुकारने लगी कि हे ईश्वर, अब इस भयानक जंगल में मेरी पुकार सिवाय आपके कौन सुनेगा। जिस मोर पति से मेरा विवाह हुआ वो भी अब मर गया, मैं अब कहाँ जाऊँ। मैंने तो तेरे भरोसे ही इस सत्य का पालन किया है कि सब अपने ही भाग का खाते हैं। पद्मा की करुण पुकार से पूरा देवलोक हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा, यहाँ तक कि शिव जी का कैलाश पर्वत भी डोलने लगा। ये देख करके पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हमें शीघ्र ही पृथ्वी पर जाना चाहिए। पता नहीं किस भक्त पर संकट आया। भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया कि पृथ्वी पर तो लाखों जीव ही दुखी रहते हैं, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती जी ने जिद की और भगवान शंकर से कहा, जब कोई सच्चा व्यक्ति दुखी होता है तभी देवलोक डोलता है और एक सच्चे इंसान की सहायता ईश्वर ही कर सकते हैं। पार्वती की बात सुन करके भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी लोक आया, जहाँ पद्मा अकेली जंगल में बैठी रो रही थी। पार्वती माता ने पद्मा के सिर पर दुलार भरा हाथ रखा और कहा, बेटी तुम दुखी क्यों हो। पद्मा ने अपनी पूरी बात कही। भगवान तो अंतर्यामी थे, फिर भी उन्होंने पद्मा से उसके दुख का कारण जाना और पद्मा की सच्चाई से खुश होकर के बोले, बेटी पद्मा, तुमने जो कुछ भी अपने पिता से कहा था वो सत्य है। हर इंसान अपने ही कर्म का खाता। तुम धन्य हो, तुमने निर्भीक होकर के सत्य का पालन किया। तुमने जिस मोर से शादी की वो एक श्राप के कारण मोर बना। तुम्हारा मोर पति पूर्व में एक राजा था, तुमसे विवाह के बाद ही ये श्राप से मुक्त हो सकता था, इसीलिए ये विधि का विधान बना। ये कहकर के भोलेनाथ जी ने उस मोर को फिर से जिंदा कर दिया और एक पुरुष बना दिया। मोर उसी समय एक सुंदर राजकुमार बन गया। ये देखकर पद्मा और भी ज़्यादा दुखी हो गई। उसने शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं इस राजकुमार पुरुष के साथ अगर रहने लगी तो मेरे पिताजी ने अगर देख लिया तो मुझे उल्टा कहेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मैंने मोर के साथ विवाह किया, फिर मैं कैसे लोगों को समझा पाऊंगी कि ये मेरे वही पति। पद्मा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे मेरा मोर पति ही चाहिए। पद्मा की बात सुन करके शंकर भगवान ने उस पुरुष के सिर पर एक मोर की कलंगी लगा दी ताकि संसार ये जान सके कि एक मोर पुरुष कैसे बना और कैसे पद्मा ने अपने कर्मों से एक मोर को पुरुष बनाया। शंकर भगवान ने पद्मा के पति को मोरध्वज राजा का नाम दिया और एक नगर का निर्माण किया जहाँ का राजा मोरध्वज कहलाया। उसी समय शंकर पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गया। अब वो दोनों पति पत्नी बड़े ही आनंद से रहने लगे। उधर पद्मा के पिताजी अपना संपूर्ण राज्य एक युद्ध में हार गए और वो रास्ते के भिखारी बन गए। एक दिन भीख मांगते हुए वो उसी नगर में आया जहाँ राजा मोरध्वज अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहता था। पद्मा ने अपने पिताजी को देखते ही उन्हें पहचान लिया और अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए। पद्मा के साथ उसके पति मोरध्वज ने भी पद्मा के पिताजी को प्रणाम किया। पद्मा के पिताजी ने पद्मा को जब मोरध्वज के साथ देखा तो पद्मा पर नाराज हो गए। उन्होंने पद्मा से कहा कि मैंने तो तुम्हें मोरपति के साथ विदा किया था और तुमने किसी और पुरुष के साथ विवाह कर लिया। इस पर पद्मा ने अपने पिताजी को पूरी बात बताई, किस तरह भगवान ने मोर को एक पुरुष बना दिया। पद्मा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, सब अपने भाग का खाते हैं और मैं भी अपने भाग का ही खाती हूँ। आपने मुझे एक मोर के साथ विदा किया था, पर मेरे भाग्य में मोरध्वज राजा के साथ रहना लिखा था,
इसलिए इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों से ही अपने सुख और दुख का निर्माण करता है। अपनी बेटी पद्मा की बात सुन करके उसके पिताजी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी। अपनी पुत्री पद्मा के सहयोग से उन्होंने अपना राज्य फिर से वापस प्राप्त किया। प्यारे सज्जनों, हर इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है या जो कुछ भी खोता है वो उसके अपने ही कर्म होते हैं। माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण के लिए तो मात्र एक निमित्त होते हैं, वो भाग्य विधाता नहीं हो सकते।